तुम सबकी जिंदगी की सबसे नायाब पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। शिखर अपने हाथ में माइक लिए चिल्लाता है। किनारे पर खड़े रवि, शीना, अनन्या और बबीता सामने खड़े सफेद रंग के 40 फुट के शिप और उस पर बाहें फैला खड़े शिखर को बिना कुछ बोले बस देखे जा रहे थे। सबके चेहरों पर हैरानी देख शिखर के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। शिखर की नजर खासकर बबीता के चेहरे पर थी। शिखर के लिए बबीता का उसकी अय्याशी अपनी आंखों से देखना जरूरी था। किनारे पर खड़े बबीता और रवि बिना पल के झपकाए शिप की ओर देखे जा रहे थे। आखिर जिंदगी में पहली बार दोनों किसी शिप को इतने करीब से देख रहे हैं। अनन्या शिप को अपने हाथ से निहारते हुए शिखर से पूछती है, कितने दिन के लिए लिया है इसे? शिखर सादगी से जवाब देता है, रेंट पे नहीं लिया है बल्कि खरीद लिया है। आज से हमेशा के लिए ये मेरा है। ये सुन अनन्या को भी झटका लगता है और उसके मुंह से आगे कोई सवाल नहीं निकलते। उसे भी शिखर की इस हरकत के पीछे का राज समझ नहीं आ रहा। रवि हकलाते हुए पूछता है कि कितने में खरीदा इसे? शिखर पहले की ही तरह सादगी से जवाब देता है, कितने ये तो मुझे नहीं पता। शिप पे पार्टी करने का मन हुआ और ये मॉडल पसंद आ गया, बस दुकान में अपना कार्ड दिया और खरीद लिया। ये सुन बबीता तुरंत अपना फोन निकाल कुछ टाइप करने लगती है। शिखर की नजर इस पर पड़ती है और वो मन ही मन हंसते हुए सोचता है, जरूर शुभचिंतक को संदेश भेज रही होगी। अभी तो इसके सामने मेरी अमीरी का दिखावा करना बाकी है। शिखर के इशारे पर सभी शिप के ऊपर चढ़ते हैं। वहां खड़े बाकी सभी शिप से काफी आलीशान था शिखर का शिप। 3 मंजिला शिप और अंदर अलग से कमरे भी बने हुए थे। रसोई से लेकर बाकी सबकी सुविधा थी। मानो कोई चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है इस पर। अंदर अलग से स्टाफ भी थे जो मुस्कुराते हुए अपने नए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इतना तो फिर भी ठीक, मगर जैसे ही सबसे ऊपर वाले मंजिल पर पहुंचते हैं अपनी जगह पर जम जाते हैं। रवि भी तुरंत अपने बाल और कपड़ों को ठीक करने लगता है, क्योंकि उनके सामने बैठे थे 2 ऐसे लोग जिन्हें देखकर एक ही नजर में प्यार हो जाए। बहुत ही खूबसूरत लड़कियां। शीना धीमी सी आवाज में शिखर से पूछती है, कौन है ये दोनों? शिखर अपनी अमीरी का दिखावा करते हुए बोलता है, लगता है तुम लोग फैशन की खबरें फॉलो नहीं करते। इस हफ्ते के फैशन वीक की विजेता है ये दोनों। मैंने इन्हें हमारे साथ शिप पे बुलाया है, अपने साथ पार्टी करने के लिए आमंत्रित किया है। अब तक शिखर ने जितना कुछ बोला वो एक अलग तरह का शिखर नजर आ रहा था। ये सुन मानो सब एक साथ मन में यही बोलते हैं, अय्याशी की भी हद होती है। और ये शिखर अचानक से अय्याश कैसे बन गया? शिखर दोनों मॉडल से सबका परिचय करवाता है और तभी कप्तान इंजन शुरू करता है और शिखर की जिंदगी का सबसे आलीशान पार्टी का सफर शुरू होता है। सभी झूम रहे हैं तो कोई खाना खा रहा है। कुछ पल बाद शिखर जब शीना को अकेला पाता है तो उसके पास जाता है और उसे बोलता है, तुमने जो सुझाव दिया था उसके लिए शुक्रिया। ये सब उसी से इंस्पायर्ड होकर मैं कर रहा हूँ। इतना बोल शिखर वहां से चला जाता है कप्तान से मिलने। शीना को इस उलझन में छोड़ के आखिर उसके सुझाव का क्या मतलब निकाला शिखर ने। आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए रवि नजरें चुराते हुए चुपके से मॉडल की तरफ ही देखे जा रहा था, जिनके साथ अनन्या बैठी गप्पे लड़ा रही थी। रवि बार बार अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर मॉडल से बात कैसे शुरू करूं, कहीं गंवार न समझ ले मुझे ये दोनों। एक काम करता हूँ, अनन्या से बात करना शुरू करता हूँ, फिर एक बार अच्छे से पहचान हो गई तो बातें अपने आप ही शुरू हो जाएंगी। अपनी हिम्मत जुटा खड़ा होने ही वाला था कि बबीता उसके पास आ जाती है। बबीता को देख वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है रवि। बबीता हिचकिचाते हुए बोलती है, कुछ बात करनी है तुमसे। रवि के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहती है ये? आज से पहले तो कभी कोई बातें नहीं की, कहीं मुझे उन मॉडल्स की तरफ आकर्षित होता देख जलन तो नहीं हो रही इसे? रवि मन ही मन ये बातें सोचकर मुस्कुराने लगा। बबीता रवि का ख्वाब तोड़ते हुए बोलती है, ज्यादा मत सोचो, मुझे शिखर के बारे में बात करनी है। आखिर क्या हो गया उसे? अचानक से इतना कैसे बदल गया? बबीता की ये बात सुन रवि का दिल टूट सा गया, मगर बबीता सामने थी इसलिए बिना चेहरे से मुस्कान हटाए बोलता है, शिखर को समझाने का एक ही तरीका है, अगर वो खुद तुम्हें आकर सामने से बता दे, वरना सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि शिखर भैया का दिमाग पढ़ नहीं पाओगी कभी। वहां से गुजर रही शीना भी इनके इस बातचीत में शामिल होते हुए बोलती है, मैं भी तब से यही सोच रही हूँ। ऊपर से शिखर ने अभी जो बोला वो सुन मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। बबीता जिज्ञासा करते हुए पूछती है, ऐसा क्या कहा शिखर ने? शीना बबीता को सारी बात बताती है। वो कल शिखर शुभचिंतक को लेकर परेशान था, तो मैंने उसे सुझाव दिया कि ऐसा कुछ करो कि शुभचिंतक तुम्हारे पीछे आए, पर अब वो मेरी इस बात को मानते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। शीना की ये बात जैसे ही बबीता के कानों में पड़ती है उसे समझ आ जाता है कि शिखर के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी शिखर माइक पर सबको जल्दी नीचे की ओर बुलाते हुए आवाज लगाता है। सब उस ओर चल देते हैं पता लगाने की आखिर बात क्या है।
शिखर सेल्फ सर्विंग बुफे के सामने खड़ा था और सबको बताता है गर्मा गर्म लंच तैयार है। रवि ये सुनते ही सबसे पहले अपने लिए खाना निकालता है और खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है। खाना इतना स्वादिष्ट मानो मुंह में पिघलते ही जा रहा था। रवि खाने पर ऐसे टूटता है कि 1 मिनट में ही अपनी थाली सफा चट कर जाता है और खाना खत्म करके जैसे ही आसपास देखता है, दोनों मॉडल्स के साथ बाकी सब भी उसे ही घूर रहे थे। रवि अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे भूख भी लग रही थी और खाना इतना स्वादिष्ट था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। बबीता शिखर की ओर बढ़ती है, उसके इस बदले अय्याश मिजाज के बारे में पड़ताल करने के लिए, और बोलने वाली होती है कि शिखर उसे काटता हुआ बोलता है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी जिन स्टाफ ने इतना उम्दा काम किया है उन्हें बख्शीश तो देने दो। और पास में ही एक मेज पर चढ़ते हुए शिखर अपनी शॉर्ट्स में से पैसों की गड्डी निकालता है और सभी स्टाफ को वहां बुलाते हुए एक एक कर पैसे उड़ाने लगता है। शिखर का ये रूप देख फिर एक बार सब हैरान हो जाते हैं। उन स्टाफ के लिए शिखर मानो किसी भगवान की तरह था जो उनके लिए आसमान से पैसे बरसा रहा था। सभी स्टाफ उन पैसों पर टूट पड़ते हैं और पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। रवि भी अपने उस दोस्त को देखे जा रहा था जो कभी दिन भर प्यासा रहा करता था ताकि उसे खरीद के पानी ना पीना पड़े, मगर आज समंदर में अपने खरीदे शिप पर दूसरों के लिए पैसे उड़ा रहा था। रवि को यह किसी सपने जैसा ही लग रहा था जो कभी भी टूट सकता था। कुछ देर बाद बबीता शिखर के पास आती है। किसी और के लिए पैसे उड़ाना और खुद के पैसे उड़ाना, दोनों में फर्क होता है। बबीता शिखर को बोलती है जो शिप के रेलिंग पर खड़ा सामने समंदर की ओर देख रहा था, अपने पैसे उड़ाने वाले को अय्याश कहते हैं और दूसरों के पैसे उड़ाने वाले को फरेब। शिखर बिना पीछे मुड़े जवाब देता है, फरेब वो होते हैं जो बिना उन पैसों की कीमत चुकाए उन्हें उड़ाते हैं। मैं दिन रात इन पैसों की कीमत चुका रहा हूँ। इन पैसों की वजह से मेरी आजादी, मेरा चैन छिन चुका है मुझसे। ये पैसे रात भर मुझे बेचैन जगाए रखते हैं। अब अगर इनमें से कुछ पैसे उड़ा भी दूं तो क्या हर्ज है इसमें। शिखर पलटकर बबीता की ओर देखता है। बबीता के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। थोड़ी देर रुककर बबीता कहती है, मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो। शिखर बबीता की आंखों में आंखें डाले पूछता है, और तो क्या गलत कर रहा हूँ? इस बात का जवाब तुम भी जानते हो कि जल्द ही शुभचिंतक तुमसे मिल लेगा। बबीता जवाब देती है। शिखर मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे भी इसी बात का इंतजार है। मैं शुभचिंतक को बता रही हूँ तुम उन्हें सामने लाने के लिए क्या प्लान बना रहे हो। इतना बोल बबीता तुरंत अपना फोन निकालती है और शुभचिंतक को फोन लगाती है। शिखर नहीं चाहता कि उसका ये प्लान शुभचिंतक के सामने आए, मगर फिर भी शिखर के चेहरे पर एक शिकन की रेखा नहीं है। वो बस बबीता की ओर देखे सही मौके का इंतजार कर रहा है। बबीता ने जैसे ही हेलो बोला, शिखर ने एक झटके में ही उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे समंदर में फेंक दिया। What the hell? बबीता चिल्ला पड़ती है। शिखर बड़े प्यार से उसे इतना ही बोलता है, हम छुट्टियां मनाने आए हैं तो छुट्टी मनाओ, मजे करो, ये बिना मतलब का टेंशन क्यों ले रही हो। बबीता कुछ बोलने ही वाली थी कि शिखर उसे काटते हुए अपनी बात जारी रखता है। रही बात शुभचिंतक को मेरे इस अय्याशी के बारे में बताने की, तो वो मैं खुद कर दूंगा। शिखर बबीता को अपने फोन में रिकॉर्ड किए उसके सारे फोटोज जो उसने पार्टी करते वक्त ले ली थी उसके कारनामे दिखाता है और एक एक कर सभी शुभचिंतक को भेज देता है। और इतना कहकर शिखर वहां से चला जाता है। मेरी अय्याशी के इन कारनामों को देख शुभचिंतक कोई न कोई प्रतिक्रिया तो जरूर देगा। अकेले में शिखर इसी सोच में खोया था कि रवि उसकी ओर भागते हुए आता है और कहता है, बबीता वापस जाने की बात कर रही है। शिखर ये सुन फौरन बबीता की ओर दौड़ पड़ता है। उसके मन में चल रहा था कि यहाँ जितनी भी अय्याशी करनी है मुझे, उसके लिए बबीता का यहाँ होना जरूरी है। अगर वो चली गई तो कोई मतलब ही नहीं होगा इस पार्टी का। शिखर जाकर देखता है बबीता अपना सामान बांध तैयार थी। शिखर बबीता को शांत करते हुए पूछता है, चारों तरफ समंदर है, यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा? बबीता तीखी आवाज में जवाब देती है, मैंने तुम्हारी मॉडल के फोन से एक पिकअप बोट मंगा लिया अपने लिए। थोड़ी देर में यहाँ से जा रही हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी की सबसे नायाब पार्टी होने वाली है आज रात यहाँ, और तुम उसे मिस कर वापस जाना चाहती हो। शिखर अपने मुंह का कोना सिकोड़ते हुए बबीता से पूछता है, तुम्हारी पार्टी तुम्हें ही मुबारक। ये बोलकर बबीता वहां से शिप के दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। शिखर को बबीता का पिकअप बोट करीब आता नजर आ रहा था। मैं तुम्हें इस पार्टी को अटेंड करने के एक्स्ट्रा बोनस देने वाला हूँ, शिखर बबीता से कहता है, मगर बबीता पलटकर इस बात का जवाब तक नहीं देती। बोट आ चुकी थी और बबीता उस पर चढ़ ही रही थी। शिखर को कैसे भी उसे रोकना था। शिखर कहता है, आज अगर तुम यहाँ से चली गई तो ये समझ लेना कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। बबीता जवाब देती है, मुझे काम पर शुभचिंतक ने नियुक्त किया है, काम से वही निकाल सकते हैं। शिखर हंसते हुए जवाब देता है, अगर तुम यहाँ से गई तो वो तुम्हें काम से निकालने वाले हैं।
ये बात सुन बबीता मुड़कर शिखर की ओर देखती है। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, मैं जहां तक अपने शुभचिंतक को जानता हूँ, उन्हें मेरी पल पल की खबर चाहिए होती है। अभी मैं इस शिप पार्टी में क्या क्या करने वाला हूँ, मैं उनके पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, जब ये सब पूछा जाएगा तुमसे यहाँ से जाने के बाद, तब क्या जवाब दोगी? जब तुम्हें बोला जाएगा कि तुम अकेली थी जो मुझ पर नजर रख सकती थी, फिर भी अपना काम भूलकर गुस्से में यहाँ से चली गई, क्या लगता है तब भी तुम्हें काम पर रखा जाएगा या मेरे कहने के मुताबिक निकाल दिया जाएगा? शिखर की इस बात ने बबीता के मन में एक शंका पैदा कर दी थी। कहीं शिखर की बात सच हो गई तो इतनी पैसे वाली नौकरी वापस जल्दी नहीं मिलने वाली। यही सोच बबीता बोट के ड्राइवर के कान में कुछ फुसफुसाती है और उसे थोड़े पैसे देकर वापस रवाना कर देती है। बबीता वापस शिप पर कदम रखती है। ये देख शिखर और रवि दोनों की जान में जान और चेहरे पर हंसी वापस आ जाती है। बबीता अंदर जाते हुए शिखर को बोलती है, मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करते रहोगे और मैं बस तमाशा देखते बैठी रहूंगी। इतना बोल बबीता अपना सामान रखने वापस अंदर चली जाती है। ये शिखर समझता क्या है अपने आप को? यही सोचते हुए बबीता शिप में अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। शिप में 3 कमरे थे, जिनमें से एक बबीता, शीना और अनन्या का था। शीना भी कमरे में आती है अपना कुछ सामान लेने और बबीता को ऐसे परेशान देखकर पूछती है, सब ठीक तो है ना? बबीता दिलासा देते हुए कहती है, हाँ, लेकिन शीना उसे बीच में ही रोकते हुए बोलती है, ये तो तुम्हें भी पता है कि शिखर ऐसा नहीं है, अभी किसी कश्मकश से गुजर रहा है, शायद इसी वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है। बबीता हामी भरते हुए वहां से जाने लगती है। फिर उसे टोकते हुए शीना बोलती है, वैसे चाहो तो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हो तुम, अगर कभी कोई जरूरत हो तो। बबीता उसका शुक्रिया अदा कर वहां से निकल जाती है। तभी शीना के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगती है। किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा है। शीना जैसे ही फोन उठाती है तो दूसरी ओर से किसी औरत की आवाज आती है, जिसे सुन शीना शॉक्ड हो जाती है। उसकी सांसें मानो रुक जाती है। तभी पीछे से शिखर की आवाज आती है, शीना। शिखर उसी ओर बढ़ा चला आ रहा था। शीना ने दूसरी ओर मुंह किया हुआ है और यही सोच रही है, कहीं मेरे इस राज के बारे में शिखर को पता न लग जाए। क्या था शीना का ये राज जो वो शिखर से छिपाना चाहती थी? क्या होगी शुभ चिंतक की प्रतिक्रिया जब उसे शिखर के बारे में पता लगेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।